प्रिय छात्रों, हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। आप वीडियो ध्यान से देखें और सुनें। आपका यहाँ पहला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन अथवा श्रेष्ठ का जीवत्व। माने जो श्रेष्ठ है वो बचा रहता है, वो जीवित रहता है। अवधारणा की इकाई क्या है? एकाकी जीव। माने एक एक जीव जो है आज आपको देख रहे हैं वो श्रेष्ठ हो गए होंगे तो बचे रहे, और जो अपने आप को श्रेष्ठ साबित नहीं कर पाए वो नष्ट हो गए। जैसे डायनासोर है, कब का मर गया, नष्ट हो गया। आर्क्योपेटेरिक्स है, वो भी नष्ट हो गया। इसी प्रकार आपके अंग भी होते हैं मेरे बच्चों, वो भी आपके अंदर अवशेषी हो गए हैं, वो चर्चा भी अभी करेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की अवधारणा दी गई थी सीबेल राइट के द्वारा। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है जीन की आवृत्ति में रैंडम परिवर्तन होता है, माने सीक्वेंस परिवर्तन होता है। ऐसे जो जीन होते हैं आपके गुणसूत्र पर एक एक करके ऐसे बैठे रहते हैं, एक सीधी सरल रेखा में बैठे रहते हैं। तो वही है जेनेटिक, जेने माने जीन, जीन की आवृत्ति में रैंडम परिवर्तन जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है, और इसे दिया था सीबेल राइट ने। प्राकृतिक चयन के द्वारा जीव के उत्पत्ति की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की? माने आपके सामने जो सभी जीव हैं उनको प्रकृति ने बचाया है, माने प्रकृति ने उनका चयन किया है कि हाँ तुम काम के आदमी हो, काम के जीव हो, तो हम तुमको बचा लेंगे। तो ये बात कही थी डार्विन ने। जैसे कि अब डायनासोर है वो मर गया, तो बहुत सारे जीव हैं वो मर चुके हैं, बचे नहीं हैं। तो प्रकृति जिसको बचाती है बचा लेती है, जिसको निपटाना होता है उसको निपटा दिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। इसी प्रकार एक लैमार्क भाई साहब थे, उन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशगति का नियम दिया था। और एक थे ह्यूगो डी ब्रिज, उन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। ये आपको समझना है। आप कम टाइम लेते हैं लेकिन समझाते आपको भरपूर हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब है आइनेथोरा लैमार्कियाना पर किए गए प्रयोग पर आधारित उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? यहाँ बात क्या आई, ये छोड़ दो, ये भाड़ में गई बात। उत्परिवर्तन का सिद्धांत अभी अपन ने बोला था, किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज। तो ह्यूगो डी ब्रिज हैं, इनसे दो प्रश्न बनते हैं। एक तो इनने दिया था उत्परिवर्तन सिद्धांत, और किस पर इन्होंने प्रयोग किए थे? आइनेथोरा लैमार्कियाना पर प्रयोग किए थे। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत माने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ये किसने दिया था? ये दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने नहीं दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। मेंडल ने वंशगति के नियम दिए थे, पता होना चाहिए। लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत दिया था, पता होना चाहिए। और डी ब्रिज ने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। बस पेपर में क्या करते हैं, अगले पेपर में या तो इनसे पूछ लेंगे या किसी से पूछ लेंगे प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि डार्विनवाद किस पर आधारित है? तो डार्विनवाद जो है प्राकृतिक वर्ण पर आधारित है। देखो अपन ने कितनी चर्चा की है हमेशा। आपका अगला प्रश्न है, यहाँ हमको दिख रहा है 9वें नंबर का आपका प्रश्न है। आपको नंबर दिख रहे हैं तो ठीक, नहीं दिख रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगला प्रश्न है कि अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था लैमार्क भाई साहब ने। माने लैमार्क, मार्क माना होता है चिन्ह। तो आप ये समझो कि लैमार्क ने कहा था यदि आप अंगों का उपयोग करेंगे तो बचे रहेंगे, अनुपयोग करेंगे तो वो अनुपयोगी हो जाएंगे। इसलिए तो आपके माता पिता आपसे कहते हैं बेटा कुछ काम धाम कर लिया करो। आप यदि काम नहीं करोगे तो ऐसे आलस करते रहोगे तो कुछ काम के नहीं रहोगे। तो ये लैमार्क भाई साहब ने सही कहा था। इन्होंने प्रयोग किया था जिराफ पर। ठीक है, तो लैमार्क ने दिया था उपार्जित लक्षणों की वंशगति। माने जिराफ जो थे छोटी गर्दन वाले थे, उन्होंने प्रयास किया और ऊंचे जो पौधे होते थे उस जगह, तो उनकी पत्तियां खाते रहे तो ऐसा हुआ उनकी गर्दन ही लंबी हो गई, आज वो बचे रहे। एक जिराफ और थे छोटी गर्दन वाले, नहीं छोटी गर्दन वाले नहीं, माने इनने जिराफ ने खाने का प्रयास किया पत्तियों को, तो उनने अपनी लंबी गर्दन कर ली। ऐसे आप छोटे हो, पुलिस की भर्ती दिख रहे हो, तो आप प्रयास करो, लटको, तो आप भी कुछ ना कुछ सेंटीमीटर लंबे हो जाओगे। तो अंगों का उपयोग करोगे तो वो उपयोगी हो जाएंगे आपके लिए। अगला प्रश्न है प्राकृतिक वर्ण की इकाई है।
अभी अपन ने ये प्रश्न अभी देखा तो था, पहले नंबर का जो प्रश्न था वही तो है ये, एकाकी जीव। अब है आपका प्रश्न, खच्चर किसका उत्पाद है? तो खच्चर है अंतरजातीय संकरण का उत्पाद। अब आपका 12वें नंबर का जो प्रश्न है, आपको शायद दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, क्या कह रहा है आपसे ये प्रश्न? भौगोलिक एवं जनन पृथक्करण के कारण पैदा होता है, क्या पैदा होता है? जाति का उद्भवन पैदा होता है, अलग अलग प्रकार के जाति वाले जीव बनते हैं। अगला प्रश्न है, स्पीसीज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो स्पीसीज माने मेरे बच्चों होता है जाति। जाति जान लो भाई साहब, जाति शब्द किसने दिया था? जान लो, क्या जान लो? जॉन रे ने दिया था। अच्छा ये क्या है लिनियस भाई साहब? लिनियस भाई साहब को वर्गीकरण के पिता कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि समजात अंग होते हैं, तो यहां समझिए पूरी बात। सम माने समान, जा माने जन्म, सा माने समान और जा माने जन्म और ता, तो इसमें यहाँ पर आप देखिए, समझने की कोशिश करें आप। पूरा प्रश्न आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा था, तो अब हमने आपको दिखाने की पूरी कोशिश की है। तो यहाँ देखिए, समजात, जा माने जन्म और सम माने समान, माने जिनका जन्म समान हो, और जा माने जन्म होना, माने उत्पत्ति होना। तो उत्पत्ति में समान, देखो ये लिखा है यहाँ पर सी ऑप्शन में, उत्पत्ति में समान, कार में असमान। अगला प्रश्न है आपका, डायनासोर अथवा सरीसृप का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मीसोजोइक। इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं, फालतू में आपका टाइम बर्बाद भी नहीं करेंगे। जो आता है प्रश्न वो बताएंगे। समजात अंग हैं, अभी परिभाषा थी, अब उदाहरण पूछा है। तो कबूतर के पंख और मनुष्य के हाथ समजात अंग हैं। वीडियो के लास्ट में आपको समजात अंग जितने होते हैं उनके उदाहरण हम आपको बता देंगे लास्ट में, तो आप जरूर देखें। इन पर कई बार प्रश्न आया है, डायनासोर किस काल में विलुप्त हो गए हैं? माने डायनासोर कब मर गए? माने कोई बीमारी हो जाए, क्रिटिकल बीमारी हो जाए, या कट के मर जाएं, ट्रिक्स बता रहे हैं आपको हम। तो डायनासोर कब मरे? जब वो कट गए, क्रिटिशियस काल। देखो हम आपको इतने अच्छे तरीके से बताते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मनुष्य में अवशेषी अंग होते हैं, इसकी ट्रिक्स बता रहे हैं। देखो हम स्कूल में हमने एक लड़की थी अवनी, तो अवनी से हमने कहा कि अवनी हो, मनुष्य में कितने अवशेषी अंग बता दो। तो पता कैसे बताया मैंने? अवनी, आ से अकलदाड़ और आ से आरिकुलर पेशी, वा से बर्मीफोरम अपेंडिक्स और नी से निक्टिटेटिंग झिल्ली। तो कितनी अच्छी ट्रिक्स हमने आपको देखो बताई है अवनी। आर्कियोप्टेरिक्स किस काल में पाए जाते थे? जो आर्कियोप्टेरिक्स हैं किस काल में पाए जाते थे? ट्राइएसिक काल में पाए जाते थे। अगला प्रश्न है, समान कार्य परंतु भिन्न उत्पत्ति वाले अंग कहलाते हैं। यहाँ समझिए, समान कार्य, समान कार्य को कहते हैं वृत्ति। कार्य माने होता है वृत्ति, वृत्ति माने कार्य। तो समान कार्य माने सम वृत्ति, तो समान कार्य माने सम वृत्ति, सम वृत्ति, क्योंकि वृत्ति माने कार्य होता है। लो यही उसका उत्तर आ गया। इनके उदाहरण भी आपको पता होना चाहिए, वो भी हम वीडियो के लास्ट में आपको दे देंगे और ग्रुप पर भी भेज देंगे। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? माने जीवन की उत्पत्ति किस काल में देखी गई? देखी गई माने सीन की गई। सीन माने देखना होता है, सीन माने देखना होता है, तो सीनोजोइक। जीवन की उत्पत्ति कब सीन की गई? सीनोजोइक काल में। अब मध्य प्रदेश के मंडला जिले में पाए जाने वाले जीवाश्म में, तो देखिए आपका जो प्रश्न है 22वें नंबर का प्रश्न है, ये है आपका 50 मिलियन वर्ष पुराने, ये आपका ए हो गया है। और आपका लास्ट अंतिम प्रश्न है, विभिन्नताओं के अंतिम स्रोत हैं। तो विभिन्नताओं के आपके अंतिम स्रोत हैं उत्परिवर्तन। माने जितनी प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं जीवों में, वो उत्परिवर्तन के कारण होती है, माने म्यूटेशन के कारण होती है। तो प्रिय छात्रों, हम आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई है। समझ में आएगी तो कमेंट जरूर करें, और देखो सिलेक्शन हो जाए तो ठीक है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको पहली बार इसी तरीके से तैयारी करवाएंगे, तो आपका सिलेक्शन तब हो जाएगा जब आप नीट की तैयारी करेंगे। तो चलो हम आपको वो उदाहरण दिखाते हैं और वीडियो समाप्त करते हैं।